हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फजांस रूल। तो फजांस रूल को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। क्या है, जैसे कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जैसे ए और बी के बीच में क्या है, कोवलेंट। तो ये कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ क्या आता है, आयनिक करेक्टर आता है। तो आयनिक करेक्टर क्यों आता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर आया किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में। इसको किसके हेल्प से हम पढ़ते हैं? तो इसको हम पढ़ते हैं डायपोल मूवमेंट के हेल्प से। जब कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है या आयनिक है, तो आयनिक करेक्टर को हम कैसे देखते हैं? पोलैरिटी को डायपोल मोमेंट से हम मेजर करते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर डायपोल मोमेंट के हेल्प से। तो जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है, उसी तरह आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर। तो आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl है या फिर कोई भी कंपाउंड है, इसमें जो हम कोवलेंट कैरेक्टर जो पढ़ते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर, ये किसके हेल्प से पढ़ते हैं? फजांस रूल के हेल्प से। किसके हेल्प से? फजांस रूल। ये किसी साइंटिस्ट का नाम है और उसके अनुसार पे फजांस रूल। तो ये फजांस रूल को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो फजांस रूल है, इसके साथ एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। ये बताता है कि कौन कोवलेंट ज़्यादा है, कौन कोवलेंट कम है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है। तो ये क्वालिटेटिव लॉ है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्या ये क्वालिटेटिव लॉ है, ये क्वांटिटेटिव लॉ नहीं है, ये क्वांटिटेटिव रूल नहीं है, जिससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें, कितना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आसान शब्द में हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे क्या है, ये कैटायन है A और यहाँ पे एनायन क्या है, B। तो यहाँ पे A ना लिख करके हम ये कैटायन बनाए, ये एनायन बनाए। तो एनायन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, दो चार्ज है। तो इसमें कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये जो कैटायन है, इसको अपनी तरफ ये क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, इधर डिस्टॉर्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं पोलराइज हो जाता है। किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एनायन का। अगर इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर डिस्टॉर्ट हो गया और ये A एटम है और ये B एटम है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ये इसके इन बिटवीन टू एटम के न्यूक्लियाई के बीच में है, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ शेयरिंग हुआ। तो अगर शेयरिंग ज़्यादा होगा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कम होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगा, क्योंकि पोलर कंपाउंड लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करता है। तो यहाँ पे इसका आयनिक कैरेक्टर में क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो इसी रूल्स को हम बोलते हैं फजांस रूल। तो फजांस रूल को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक पोलराइजिबिलिटी आता है, दूसरा आता है पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ पे पोलराइजिबिलिटी जो है, पोलराइजिबिलिटी ये एनायन के लिए डिफाइन होता है, एनायन के लिए। और पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन होता है, पोलराइजिंग पावर ये कैटायन के लिए डिफाइन होता है। ये किसके लिए डिफाइन होता है, कैटायन के लिए। तो ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पोलराइजिबिलिटी किसके लिए होता है, एनायन के लिए। पोलराइजिंग पावर किसके लिए, कैटायन के लिए। ये पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, सारा चीज को हम डिस्कस करेंगे। और फैक्टर अफेक्टिंग कोवलेंट कैरेक्टर, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है कोवलेंट कैरेक्टर को,
उसको भी हम डिस्कस करेंगे, केटायन को अलग से डिस्कस करेंगे, एनायन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब आगे करते हैं, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ये देखते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन देखते हैं पहले। तो केटायन के लिए डिफाइन होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, द पावर ऑफ केटायन टू कॉज डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन, डिस्टॉर्शन इन नेगेटिव आयन या एनायन, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, Li प्लस Na प्लस Ka प्लस Rb प्लस और Cgm प्लस। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये केटायन स्मॉलर साइज का है, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है क्या है, ज़्यादा है। तो ये केटायन जो है ये ज़्यादा, इसमें चार्ज डेंसिटी है, तो ये एनायन को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ये डिस्टॉर्ट करेगा। तो यहाँ पे इसमें शेयरिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब शेयरिंग ज़्यादा होगा या फिर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ केटायन पे। तो साइज ज़्यादा केटायन का, तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर। दूसरा टर्म आता है पोलराइजेबिलिटी। क्या आता है ये, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ये क्या होता है पोलराइजेबिलिटी, अगर ये एनायन बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाता है तो इसका पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो एनायन पोलराइजेबिलिटी, तो ये क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्ट। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, एनायन का, टू गेट डिस्टॉर्ट। जैसे एग्जांपल FCl, Br, I। अगर हम देखें तो साइज इसका क्या है, ज़्यादा है, इसका क्या है, उससे कम है, इसका उससे कम, और इसका क्या है, सबसे कम। इसका साइज अगर स्मॉलर है तो ये न्यूक्लियस से इसका इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पास में होगा और ये टाइटली बॉन्डेड होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये न्यूक्लियस से यहाँ पे जो ये इसका डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, और लार्ज साइज होने की वजह से जो लार्जर एनायन हो वो इजीली डिस्टॉर्ट होता है। लार्जर एनायन क्या होता है, इजीली डिस्टॉर्ट होता है। तो अगर ये इसका डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये फजांस रूल के हेल्प से ही डिस्कस करते हैं। तो ये पोलराइजिंग पावर जो है, कोवलेंट कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोलराइजिंग पावर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी। अगर पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। अब एक एक करके देखते हैं फैक्टर जिसपे ये इफेक्ट होता है। तो केटायन को सेपरेटली देखते हैं, उसके बाद एनायन को। तो केटायन के लिए हम देखते हैं पहले, तो पहला है साइज। केटायन में पहला साइज, अगर साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन में अगर स्मॉलर साइज है केटायन का, स्मॉलर साइज, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अगर साइज स्मॉलर है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एग्जांपल Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cgm प्लस, उसके बाद Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस और Ba2 प्लस। पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, ये ऑर्डर होगा।
ये पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और वाटर में वो क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा, कि लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा पॉइंट है जो साइज ऑफ केटायन हो गया, उसके बाद चार्ज ऑफ केटायन। अगर केटायन का चार्ज ज्यादा, जैसे Na+, Mg2+ और Al3+, अगर देखें सेम पीरियड में तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चार्ज ज्यादा और साइज छोटा, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है एनायन को, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा किसका होगा, इसका। तो यहाँ पे चार्ज अगर ज्यादा है, अगर चार्ज ऑफ केटायन ग्रेटर है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। थर्ड जो है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसी केटायन का सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहले सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ लेते हैं। तो नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP6। लेकिन अगर सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन बोले, इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, NH2 NP6 3D10। ये सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, NH2 NP6 3D10। ये क्या है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। जिसका भी सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन होता है उसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको याद कर सकते हैं। Cu+, Ag+, Au+, Zn2+, Hg+, Hg2+, Cd2+। ये जो 6 केटायन है, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो जब भी ये केटायन को देख लेंगे तो उसका हम क्या लिखेंगे, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। उसके बाद एनायन के केस में देखेंगे, जो एनायन का साइज देखते हैं, साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज ज्यादा, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर एनायन, तो इसका क्या होगा, लार्जर एनायन है तो इसका पोलराइजिबिलिटी क्या होगा, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा। अगर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ एनायन पे। जैसे FCl Br आयोडीन में पोलराइजिबिलिटी किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ज ऑफ एनायन। अगर एनायन का चार्ज ज्यादा, चार्ज ऑफ एनायन, तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज ऑफ एनायन ज्यादा है तो उसका पोलराइज क्या होगा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के क्या है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन केटायन के केस में चार्ज पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन साइज का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो गया, फजांस रूल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से ज्यादा क्लियर होगा। ये कुछ कंसेप्ट है,
तो अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर आपको पूछेगा, कभी कभी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेगा, कभी आयनिक कैरेक्टर पूछेगा। तो एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया हुआ LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। अगर इसमें पूछा है कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, Li प्लस जो है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, पोलराइजिंग पावर्स। यहाँ पे क्लोराइड तो सेम है, एनाइन सेम है, कैटायन डिफरेंट है। तो Li प्लस का जो साइज है क्या है, छोटा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया पोलराइजिंग पावर पे। दूसरा ले लेते हैं, यहीं पे LiCl ना होकर के LiF, NaF, LiF, NaF नहीं, LiF, यहाँ पे क्या है, LiCl, LiBr, Li। अब इसमें पूछे थे किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो अब यहाँ पे केटायन तो सब सेम है, केटायन क्या है, सेम। तो अब क्या देखेंगे, एनायन का साइज। तो जिसका एनायन का साइज बड़ा उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा था, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या था, ज्यादा था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NaCl है, MgCl2 है, MgCl2, AlCl3। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज फैक्टर यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, केटायन का चार्ज ज्यादा है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इस तरह का क्वेश्चन सॉलिबिलिटी पे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं, NaCl है, उसके बाद आपको AuCl दे दिया है, तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेरियम 2 प्लस, Cl2, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। अगर पूछेंगे किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर केटायन का साइज देखें, केटायन का साइज क्या है, जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बड़ा हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा, बेरियम 2 प्लस का, तो यहाँ पे इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ये कुछ फजांस रूल था जिसके हेल्प से हम क्या करते थे, कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करते थे आयनिक कंपाउंड में। तो इस पे बेस क्वेश्चन जनरली रहता है, तो इस पे बेस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, देखना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो इसको समराइज कर देते हैं। समराइज बहुत ही कम समय में करेंगे। तो केटायन के लिए देखेंगे, केटायन का अगर चार्ज ज्यादा, केटायन के लिए चार्ज ज्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। केटायन का साइज क्या है, छोटा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज क्या है, साइज छोटा, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक एनायन के लिए, एनायन के लिए क्या, एनायन का साइज क्या है, साइज क्या है, साइज बड़ा है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसका चार्ज ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बस इतना ही सब पॉइंट है, इस पे बेस आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट रूल्स है, फजांस रूल। तो